नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। तो ब्लॉग नहीं आज आ पा रहा है, आजकल कुछ प्रॉब्लम है इस वजह से। और प्रॉब्लम क्या है वो आपको एंड में बताऊंगी, ब्लॉग के एंड में। तो यहाँ पे सुबह सुबह आ गई हूँ चाय बनाने, और आज का दिन तो फिर भी ठीक था, अच्छा था। तो मैं सुबह सुबह उठी और नहा धो के, पहले मैंने नहाना धोना किया। और आस्था के पापा जा चुके हैं काम पे, सुबह ही सुबह आजकल 7 बजे चले जाते हैं। तो वो चले गए हैं और मैं यहाँ पे उठ के नहाना धोना मेरा हो गया है। और आस्था अभी अभी उठी है, तो वो बस जा ही रही है नहाने, तौलिया ले रखा है उसने। और मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ। तो आज काली चाय भी ही बना रही हूँ। और आंटी भी, आज बगल में आंटी रहती हैं, वो भी आज छुट्टी पे है, तो उनके लिए भी बना ले रही हूँ। तो थोड़ी ज़्यादा मात्रा में चाय बना रही हूँ क्योंकि आस्था को भी चाय पीनी है। तो यहाँ पे बस मैंने चाय चढ़ा दी है, चीनी चायपत्ती वगैरह डाल दिया है। और अदरक मैं डालना भूल गई, था भी रखा हुआ लेकिन मैं डालना भूल गई हूँ। तो मैंने यहाँ पे चाय चढ़ा दी है। और अभी घर की दशा बिल्कुल ख़राब थी क्योंकि मैं सुबह उठी हूँ तो सीधे नहाना धोना करके आई हूँ, लेकिन घर को साफ़ नहीं किया है अभी कमरे को। तो कमरे को अभी साफ़ करना है और कमरा साफ़ कर दूँ पहले, उसके बाद जब तक चाय बन रही है उतनी देर में मैं सोच रही थी जितना भी ये साफ़ हो जाता है, सामान हट जाते हैं, उतना मैं हटा देती हूँ। क्योंकि चाय अभी खोलने में थोड़ा टाइम लगेगा, पकने में टाइम लगता है। और अच्छे से जब तक चाय पके ना तब तक पीने में टेस्ट भी नहीं आता। तो वही है, मैं यहाँ पे सारा सामान हटा रही हूँ। जो कपड़े धोने वाले हैं वो अलग रख दिए हैं इस तरफ। और ये आस्था के कुछ खिलौने हैं जो वो हमें रात में खेल रही थी। यहाँ पे चटाई बिछी थी और रात में आस्था खेल रही थी और उसने ऐसे ही छोड़ दिए। तो वही सब मैं सारा समेट रही हूँ, समेट के रख रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए, आंटी के लिए और आस्था के लिए चाय तीनों के लिए ही छान लिया है। और आस्था को कटोरी में दे दूँगी ताकि ठंडा हो जाए जल्दी और उसे दिक्कत ना हो पीने में। तो आंटी भी बाहर थी, वैसे तो वो पीती चाय कम पीती हैं, गर्मी ज़्यादा लगती है उन्हें क्योंकि। तो भी मैंने कहा कि लो कोई नहीं, पी लो आप मेरे साथ, और उन्हें भी बुला के लाई। तो अभी दोस्तों सुबह सुबह का टाइम है ना, तो इसलिए आस्था ने अभी नहाया नहीं है और नहाने अभी जा रही थी, लेकिन पहले बोली कि पहले चाय पी लूँ उसके बाद जाऊँ। तो यहाँ पे गैलरी में बिछा दी आस्था की दरी, ये इसी पे आस्था खेला करती है खिलौना लगा के। तो आस्था ने ही बिछा दी और यहाँ से बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा आती है, बहुत अच्छी हवा आती है। तो ये बैठने की एक अच्छी जगह है यहाँ पे। तो आंटी को मैं बुला के ले आई थी और अब हम तीनों बैठ के आराम से चाय पी रहे हैं गप्पे मारते हुए। तो गप्पे मारने की बात नहीं थी, और कह रही थी कि अब की बार अगर मैं गाँव जाऊँगी अगर, तो वहाँ पे एक गाय ज़रूर हम बांध लेंगे अपने लिए घर के लिए। और वैसे तो अम्मा की है, लेकिन अम्मा की ही गाय में से एक गाय हम अपने मतलब आस्था के नाम की बांध देंगे। लेकिन हमें दोनी वोनी करना नहीं आता है, तो मैं वही कह रही थी कि आस्था को सिखाएंगे, मजाक में मैं कह रही थी। ठीक है, तो वही सब बातें चल रही है यहाँ पे और बातचीत हम लोग कर रहे थे। बहुत अम्मा की भी बातें चल रही थी कि वो बहुत काम कर लेती हैं, इतनी उम्र होने पे भी सारा घर का काम संभाल लेती हैं और बहुत फास्ट काम करती हैं। यही सब मैं बता रही थी आंटी को। तो आंटी बोली कि मैं तो नहीं कर पाती हूँ और मुझसे नहीं होता। मैंने कहा नहीं आंटी, आप भी बहुत काम कर लेती हो। तो यही सब बस बातें हो रही थी और गप्पे मारते हुए। मतलब ऐसे अच्छा लगता है अगर कोई और भी हो साथ में, तो बातें करते करते टाइम अगर बीत जाता है और पता नहीं लगता तो अच्छा लगता है। और यहाँ पे अब चाय वगैरह पी लिया है, आंटी भी कुछ अपना काम करने चली गई हैं और मैं भी अपना कुछ काम करने लगी हूँ। क्योंकि यहाँ पे झाड़ू तो लगा दी थी, आस्था ने ही झाड़ू लगा दी थी बल्कि यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे सफाई कर दे रही हूँ, धो दे रही हूँ पूरा। यहाँ पे धूल मिट्टी हो जा रहा है, बार बार वहाँ से धूल मिट्टी आ जा रही है छत की तरफ से, चप्पल में लग के। तो मैंने सोचा पानी से अगर धो देंगे तो यहाँ पे हम लोग बैठते हैं तो धूल मिट्टी नहीं ज़्यादा उड़ेगी और एक बार धोने से शाम तक साफ़ बना रहेगा यहाँ पे। फिर अगले दिन फिर धूल मिट्टी हो जाएगी तो फिर अगले दिन धो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पूरी ही गैलरी को साफ़ कर दिया है पानी से धो के, और सारा धूल मिट्टी यहाँ का दब जाएगा अब।
क्योंकि आस्था अपना दरी बिछाए रखती है, पूरे दिन वो यहीं खेलती है, अपने खिलौने इलौने ला के यहीं पे सजा के रखती है, पढ़ाई भी वो यहीं पे करती है क्योंकि रोशनी यहाँ पे ज़्यादा अच्छी है। तो इसीलिए भी धो देखती हूँ और मैं भी फिर आके बैठ जाती हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छी हवा आती है इसके कारण। तो अभी खाना पीना नहीं बना था और खाना पीना बनने से पहले मैं यहाँ की सोच रही थी कि साफ़ सफाई कर दूँ, उसके बाद बनाऊँ खाना पीना। तो अब टाइम आने वाला है आस्था के स्कूल में एडमिशन कराने का। लगभग अब कुछ ही दिन 10 दिन ही बच गए हैं, उसके बाद आस्था का एडमिशन हमें यहाँ पे करवाना होगा। तो वही अभी अच्छे से हम डिसीजन भी नहीं ले पाए हैं क्योंकि अभी थोड़े से हालात बिगड़ रहे हैं, क्योंकि बारिश का मौसम आ गया है तो थोड़ा सा काम स्लो हो गया है। और यहाँ पे देखिए मैंने पूरा धुलाई कर दी हूँ। अब जा रही थी खाना बनाने और मिक्सर में मसाला मैंने पीस लिया है और हरे हरे मटर की सब्ज़ी बना रही थी। तो हरे मटर जो थे ना वो थोड़े से पीले पीले टाइप के हो गए थे, तो मैंने पहले उन्हें तेल में फ्राई कर लिया है, नहीं तो वो फिर अच्छे से पकते नहीं और मतलब अच्छे नहीं लगते सब्ज़ी में। तो मैंने उसे तेल में फ्राई कर लिया है। उसके बाद अब मसाला फ्राई करके तब जाके इसकी सब्ज़ी बना दूँगी, क्योंकि अब रूटीन चेंज हो गया है। तो इसीलिए सुबह खाना नहीं बना के आस्था के पापा चले जाते हैं काम पे, और जब वो लगभग 11 बजे या फिर 12 बजे आते हैं तो उस समय से पहले मुझे खाना बनाना होता है। तो वही है कि रूटीन चेंज हो गया है बिल्कुल पूरी तरीके से। पहले क्या होता था कि मैं सुबह सुबह बना लेती थी खाना पीना, अब क्या है कि सुबह उठी और झाड़ू पोछा लगाया, नहाया धोया, उसके बाद जाके खाना बना रही हूँ। तो अब यहाँ पे कपड़े धोने लगी थी और आस्था के पापा खाना पीना खा पी के सो गए हैं और मैं अब उनके कपड़े कुछ थे धो रही थी, आस्था के भी अपने भी। तो धूप नहीं निकला है हमारे यहाँ पे और बारिश जैसा मौसम है, और आंटी छुट्टी पे थी तो उन्होंने भी अपने कपड़े वगैरह धो के डाल दिए उनके, बल्कि सूख गए हैं, लेकिन मैं अभी डाल रही हूँ। तो यहाँ पे ये जो टीन डले हैं इन टीन के नीचे मैंने कपड़े कुछ डाल दिए ताकि बारिश भी अगर आए तो भीगे ना। और जब ये सारे कपड़े इधर डाल दे रही हूँ और जब ये थोड़े थोड़े सूख जाएंगे तो ये भी अंदर की तरफ डाल दूँगी, क्योंकि बारिश आती है ना तो रात रात में आ जाती है बारिश और पता नहीं रहता कि कपड़े बाहर हैं, लाने हैं जल्दी से। तो यहाँ टीन के अंदर अगर मैं डाल दूँगी कपड़े तो सूखते रहेंगे धीरे धीरे और गीले नहीं होंगे बारिश के मौसम में। जब बारिश होगी तो यहाँ पे मौसम तो ठंडा है लेकिन बारिश यहाँ पे अभी हुई नहीं है। एकदम गर्मी पड़ रही है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी कि मत पूछिए। ये वाली जो गर्मी है ना बहुत ही बेकार गर्मी होती है। इन दिनों से पसीना आता है, ज़्यादातर तो पसीना आएगा आप सभी को, और हवा बिल्कुल भी नहीं चलती है, बहुत कम हवा चलती है इन दिनों बारिश वाले मौसम में। तो दोस्तों आप लोगों से यही बात बतानी थी कि काम जो है ना थोड़ा सा डाउन चल रहा है और मेरे ब्लॉग भी नहीं अच्छे चल रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। और आज तक अगर हम एडमिशन करा देते हैं तो ऐसा ना हो कि हमें फिर बाद में हम सोचें कि हम गांव चले जाएं और गांव में जाके रहें, तो फिर हमारे पैसे यहाँ पे बर्बाद हो जाएंगे आज तक एडमिशन कराने का। तो वही मैं सोच रही थी कि आखिर करें क्या। अगर काम बढ़िया चलता है तो सही है, लेकिन काम अभी बारिश के चक्कर में ना सारे ही काम अभी थोड़े से स्लो हो गए हैं और बारिश हो ही रही है। आज भी मौसम बन रखा है बारिश का, तो इसीलिए यही था कि मेरा तो मैं यहाँ भी सरवाइव कर लूँगी, गांव में भी कहीं भी मैं बस कहीं भी रह लूँगी। लेकिन आस्था की पढ़ाई जो है ना उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है, लेकिन अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब देखो दिन पे दिन जैसे जैसे टाइम पास होगा, जैसे जैसे काम सही चलने लगेगा उस हिसाब से ही पता लगेगा। अभी तो बस हम चुप हैं और मुंह पे उंगली रख के बैठे हैं, हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं और कुछ कर भी नहीं सकते। मैं जॉब भी नहीं कर सकती। अगर मुझे पार्ट टाइम भी जॉब करना होगा तो उसके लिए भी पहले एक लैपटॉप होना चाहिए घर में, जब जाके पार्ट टाइम जॉब मिलता है ना, ऐसे नहीं मिलेगा। तो यही बस मेरे घर में आजकल जो बातें चल रही है वो इन्हीं सब बातों को लेके बातें हो रही है कि क्या करें आखिर। और यही होता है कि एक गरीब फैमिली को गांव से जब वो शहर आता है ना तो बहुत सारी डिफ़िकल्टी उन्हें देखने को मिलती है, बहुत सारी। मैं ही नहीं, जितने भी हमारे जैसे आए हैं ना गांव से और उनके बच्चे हैं,
तो उन सभी के साथ ये सभी दिक्कतें हुई है, मेरे जैसी दिक्कतें। तो दोस्तों मैंने तो देखी सारी बातें शेयर कर दी हूँ, और आज का ब्लॉग आशा करती हूँ कि आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए।